नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, या जिसे आम भाषा में कब्ज कह देते हैं। कब्ज क्यों होती है और उसके कारण क्या है और उसको हम लोग नेचुरल रेमेडी के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। आज हमारे भारत की लगभग 30% आबादी इस कंडीशन से गुजर रही है। हर एक को किसी न किसी कारण जो है वो कब्ज हो रही है, और हम लोग इसको बड़े हल्के से लेते हैं। हमें लगता है कि कब्ज होना ये कोई बड़ी बात तो है ही नहीं है, ठीक है। पर जब कब्ज होती है, कब्ज होने के बाद लॉन्ग टाइम जब तक रहती है, उसके बाद जब हमें इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं, पेशाब के साथ संबंधित कुछ रोग आने शुरू हो जाते हैं, हमें पाइल्स हो जाती है, जो हम टॉयलेट जाते हैं उसके बीच में खून आना शुरू होता है, तब हमें लगता है कि अच्छा, अब इसका इलाज करवाना चाहिए। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले अगर हम ये जाने कि कब्ज है क्या और ये होती क्यों है और इसके लिए हम लोग नेचुरली क्या कर सकते हैं, तो फिर हम इस अपनी बॉडी को उस कंडीशन तक नहीं पहुंचने देंगे कि जिसमें हमें एक नॉर्मल सी बीमारी, ला इलाज बीमारी तक ले जाए। जिन लोगों को पाइल्स होती है, जिन लोगों को टॉयलेट में खून आता है, जिन लोगों की जो एनस है उसकी नसों में सूजन रहती है, उन लोगों की जिंदगी जो है वो कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहती। तो आज हम बात करेंगे कि ये इसके जो सीरियस साइड इफेक्ट होने वाले हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि कब्ज है क्या। कब्ज जो है, जितना हम रोज खाना खाते हैं, रोज खाना खाने के बाद हमारा शरीर का सिस्टम है, उसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी बॉडी जो है वो छोटी आंतड़ी में फिल्टर करके खून में मिला देती है, और जो हमारा खाया हुआ है उसका वेस्ट है वो हमारी बड़ी आंतड़ी में जाके स्टोर हो जाता है, जो हमें हमारी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उस वेस्ट को बाहर निकलना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो वो हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज होती है। तो उसके लिए नंबर 1 आता है हमारा खाना पाना। अगर हमारा खाना जो है उसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, जैसे हम पकौड़े खाते हैं, हम लोग तला भुना ज्यादा खाते हैं, हम लोग दालें ज्यादा प्रयोग करते हैं पर पानी कम पीते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे खान पीने में गड़बड़ है। और हम लोग अगर लेट खाते हैं उसकी वजह से भी होता है। हमारे खाने में अगर फाइबर कम हो गया, छिलकेदार चीजें कम होगी, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आपका जो पानी कम हो गया, पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी जो है हमारी जो बड़ी आंतड़ी रहती है, बड़ी आंतड़ी में लगभग 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक बॉडी के अकॉर्डिंगली आपका पानी उसमें रहता है। तो वो जो पानी है, वो पानी आपका जितना वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। तो जब हम पानी कम पीते हैं, पीते हैं लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी अगर हमारा सारे दिन में नहीं होता, उस वजह से हमारा शरीर का सिस्टम चोक ना हो जाए, इसके लिए जो हमारी बॉडी है वो लेटरिन वाला पानी जो है वो उसको रीफिल्टर करके यूज कर लेती है, ताकि हमारे वाइटल ऑर्गन जो है वो स्टक ना हो जाए। जब वो बड़ी आंतड़ी का पानी जिसमें घोर एसिड है और वो बॉडी उसको रीफिल्टर तो कर लेती है, पर वो जो एसिड की मात्रा जो है वो पानी के साथ खून में आती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सिर दर्द होना, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे पिंपल्स होना, हमारी स्किन खराब होना, कई तरीके की चीजें उसकी वजह से होती हैं। वो तब होती हैं जब लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का गंदा पानी हमारी बॉडी रीफिल्टर करके यूज करती है। तो अगर हम 3 साढ़े 3 लीटर से पानी सारे दिन में कम पीते हैं, उसकी वजह से भी ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उसका जो हम सोचते हैं उसका हमारा सीधा सीधा असर हमारे पेट के ऊपर पड़ता है। तो उसकी वजह से जो हमारे पेट में एक वेव्स चलती हैं जो आपके खाने को आगे लेके जाती हैं। तो
तो वो वेव्स आपकी स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट निकलने का टाइम है, जो चीज आपको 3 घंटे में पचनी चाहिए वो 4 से 8 घंटे में पचेगी, और जो आपका वेस्ट जो है वो 12 से 24 घंटे के बीच में बाहर निकलना चाहिए, वो 12 से 24 घंटे की बजाय वो 48 घंटे 72 घंटे तक भी ले सकता है। तो अगर वो वेस्ट हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो वो आपको कब्ज के अलावा भी कई सारे आपको टेंशन दे सकता है। फिर होता है कि कभी कभी हम किसी न किसी रोग से ज्यादा ग्रस्त हैं, उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपनी मेडिसिन को अगर गूगल करके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो जब भी आप मेडिसिन लें या जब भी ऐसा कुछ करें तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। हमें इमरजेंसी है, हमें डेफिनेटली मेडिसिन लेनी चाहिए, पर कोई भी मेडिसिन जो है बगैर कारण के डेली नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है टॉयलेट को रोकना। तो आज हम जिस माहौल में चल रहे हैं, जितना टेंशन में है, हम जब अपने जो रोजाना के जो जरूरी वेग्स हैं, आपकी छींकने का है, आपका प्यास का है, आपका भूख का है, आपके टॉयलेट का है, आपके बाथरूम का है, इन वेग्स को रोकना नहीं चाहिए। जब आया है, जहां जगह आपको मिले, जब आपको समय मिले, उसको जरूर करना चाहिए। जब हम टॉयलेट को रोकने की आदत डालते हैं, उसकी वजह से भी जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होनी शुरू होती है। और लास्ट में सबसे बड़ा जो मैं कारण बताने जा रहा हूं, जो हमारे भारतवर्ष में जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो है इंग्लिश सीट। जो हम लोग जमीन पे बैठने वाली जो टॉयलेट सीट है, वो टॉयलेट सीट जो है, अगर आप उसमें बैठ के आप टॉयलेट जाएंगे और इंग्लिश सीट पे जाएंगे तो आपको दोनों में अंतर पता लग जाएगा। जो आपकी स्टैंडिंग टॉयलेट सीट है, उसकी वजह से हमारे जो पेट में जब हम टॉयलेट जाते हैं, जितना प्रेशर बनना चाहिए, जब हमारे घुटने पेट को दबाते हैं, अगर वो ठीक ढंग से नहीं दबाते, उसकी वजह से भी मल जो है बाहर नहीं आता। तो अगर आप लंबे समय से इस चीज के साथ सफर कर रहे हैं, आप टॉयलेट सीट चेंज करके देखें, आपको इसका भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो अब ये हो गया हम नेचुरली क्या करें। अगर आप इन सब चीजों से ग्रस्त हो रहे हैं तो उसके लिए हमारी होम रेमेडी क्या है। तो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है, ये बोलती है कि आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले हमें इसके कुछ चीजें हमें दे दी थी, जिसको हम लोग रूटीन में यूज करेंगे तो इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर आप हेल्दी हैं तब भी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी, ये जो छोटे छोटे टोटके हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि आप सोने से पहले लगभग आधा घंटा पहले 1 गिलास तेज गर्म पानी, वो सर्दी है, गर्मी है, कोई भी है, ये इस चीज को छोड़ दें। इसको जब मर्जी ले सकते हैं। जिनका बीपी हाई है उन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए गरम, उनको कोसा लेना चाहिए। बाकी सब लोग जो हैं उनको गर्म पानी जो है वो रात को सोते समय 1 गिलास और सुबह उठते समय 1 गिलास गर्म पानी जो है रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे जिनको कब्ज हो गई है, उनको जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर हलचल करने के लिए गर्म पानी और शहद का प्रयोग जो है, ये भी काफी अच्छे रिजल्ट जो है ये आपको दिखाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जो है 6 महीने या 1 साल से ऊपर हो गई है, तो आपको 1 चम्मच हरड़ पाउडर जो है वो रात को हम कोसे पानी में इसको ले लेंगे। या जो त्रिफला है, जिसमें तीनों चीजें जो है समान मात्रा में मिली हैं, हरड़, भेड़ा और आपका आंवला जो है, इनको समान मात्रा में इस्तेमाल करें। ये भी आपको कब्ज से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद है मॉर्निंग में गर्म पानी में नींबू। गर्म पानी में नींबू जो है, ये आपको जितने भी इंटेस्टाइन में कुछ चीजें जम जाती हैं उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। पर गर्म पानी और नींबू के बीच में और कुछ चीजें मिक्स नहीं करें तो ये इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखाई देता है। उसके बाद है अरिंड का तेल, जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। अगर आपको 3, 4, 5 दिन से टॉयलेट नहीं आ रही है और काफी खराब कंडीशन होगी आपकी, तो आप 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच टेबल स्पून जो है
वो दूध में रात को सोते समय ले लें। ये 2-3 दिन करेंगे तो जितनी मर्जी आपकी पुरानी कब्ज है वो आपकी ठीक हो जाएगी। पर उसके लिए ये प्रयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनको 3-4 दिन से ज्यादा की दिक्कत है और उनको मोशन नहीं आ रहा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है और आप पेट को ठीक रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है इसबगोल। इसबगोल जो है, आपको कुछ है या नहीं है, इसबगोल जो है टोटली फाइबर है और ये फाइबर जो है ये आपके आंतड़ियों में कुछ भी फालतू चीजें जमने नहीं देता। और अगर हम लोग रूटीन में 1 चम्मच जो है इसबगोल जो है दूध के साथ लेना शुरू करें तो पेट के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये हेल्प करता है। और इसके अलावा जो पपीता है, ये भी 1 बाउल जो है वो दिन में किसी भी टाइम, लेट नाइट को छोड़ के दिन में किसी भी टाइम अगर इसको रूटीन में हम लोग लेते हैं तो ये भी आपको काफी हद तक ये आपको हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। और ये सब चीजें होने के बाद आपको लगता है कि आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते या आप इसके अलावा भी नेचुरली इसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंगली हमारी एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। नीचे जो आपको फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है उससे बात कर सकते हैं। हम आपके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका एक प्लान बना के देंगे जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।